आज हम मीर तकी मीर के दूसरी गज़ल के तीसरे शेर से आगाज़ करते हैं। किस तौर आंसुओं में नहाते हैं गम कशां, इस आबे गर्म में तो ना उंगली डबोइए। तो किस तौर का मतलब है किस तरीके। गम कशां कहते हैं गम उठाने वाले, गमज़दा लोग जो होते हैं। आबे गर्म, आब पानी को कहते हैं, गर्म पानी हो गया। उंगली डबोने का मतलब है उंगली डालना उसके अंदर। तो अब इसके दो मतलब इस शेर के बनेंगे। पहले मैं बता देता हूँ इसका आसान मफ़हूम। शायर ये कहता है, मीर तकी मीर की ज़िंदगी में बहुत दफ़ा दिल्ली पर हमले हुए और बहुत से लोगों के घर बार तबाह हो गए। औरंगज़ेब आलमगीर 1707 में उनकी वफ़ात हुई थी। उसके बाद का दौर मीर ने देखा हुआ है। बहुत मुल्क अबतरी का शिकार हो गया। जो मुग़ल बादशाह थे, शहज़ादे थे, उनके अंदर आपस में खाना जंगी शुरू हो गई। बाहर के जो बहुत से लोग हैं उन्होंने दिल्ली पे हमला किया, उसको उजाड़ दिया। नादिर शाह ने दिल्ली को उजाड़ा। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो सारी ज़िंदगी इन अलमियों को देख देख के ना, तो उनकी अलमी, उनकी जो शायरी है उससे भी आंसू टपकते थे। उनके हर शेर से आपको गमज़दा होने का एहसास मिलता था। उनकी हर शेर से आपको एक अलमिये का पता चलता था। तो शायर ये कहता है, यानी यूँ समझ लें कि उनका हर जो शेर है वो एक आंसू है, और वो भी खून का आंसू है। ये भी मौलवी अब्दुल हक हैं, उन्होंने भी ये कहा है। तो वो कहा ना कि मुझको शायर ना कहो मीर के साहिब, हमने दर्दो गम कितने किए जमा तो दीवान किया। ये भी शेर आपने सुना हुआ है। तो शायर कहता है कि गमज़दा जो लोग हैं वो तो आंसुओं में नहाते हैं। किस तरह आंसुओं में नहाते हैं गम कशां। आपको क्या खबर ए खुश रहने वाले लोगों, आपको क्या खबर कि जिसे गम मिलता है वो अपने गम के समंदर में डूब जाता है, फिर वो उसमें डुबकियां खाता है, वो उसमें दिन रात नहाता है, दिन रात उसे बर्दाश्त करता है। इस आबे गर्म में तो ना उंगली डबोइए। और एक आशिक को जो है वो अपने गमों से फुर्सत ही नहीं मिलती। गमज़दा जो है शख्स होता है जो, वो अपने गमों से ही निजात नहीं पाता और ज़िल्लत और रुसवाई के समंदर में तड़पता रहता है, गिरता रहता है, आंसू बहाता रहता है। तो शायर कहता है कि आप तो उसके आंसुओं में उंगली ना डबोइए और अपनी उंगलियों को मत जलाइए, क्योंकि उसके आंसू आपको जला डालेंगे। एक तो इसका ये मतलब है। एक इसका दूसरा मतलब भी है कि आप इश्क करने से बाज रहिए, आप गम वाले कामों से दूर रहिए, ऐसे काम जो इंसान को गमज़दा कर दें। और इश्क वो काम है जिसमें हमेशा लोग जो हैं, इश्क असल में मोहब्बत की इंतहा को कहते हैं। और इश्क ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले कई दफ़ा कहा आपको, अब ये दूसरी गज़ल हो गई है। पहली गज़ल में भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि महबूब किसी शख्सियत का नाम हो। महबूब तो इंसान की ख्वाहिश का नाम होता है, इंसान की आरज़ू का नाम होता है, इंसान की तमन्ना का नाम होता है, इंसान की मंजिल का नाम होता है। तो शायर कहता है कि जो इंसान आंसुओं में नहाते हैं, गमज़दा रहते हैं, वो आशिक होते हैं, वो किसी महबूब की तमन्ना में जलते हैं। अब देखिए यहाँ मीर तकी मीर का जो सारा का सारा मंजिल ही उजड़ गई। मीर तकी मीर का शहर उजड़ गया, दिल्ली उजड़ गई। तो उनकी जो कह लें, उनका जो महबूब था वो तो अमन था, उनका महबूब जो था वो तो खुशी थी, उनका महबूब जो था वो तो दिल्ली था, दिल्ली शहर जो था, जो बार बार उजड़ा उनके सामने। तो उसके उजड़ने पे वो रोते हैं और कहते हैं कि हमारे इस गम पर मजाक ना उड़ाइए हमारा, इसमें आप उंगलियां तो ना डुबोइए ना, अपनी उंगलियां मत जल, आपकी उंगलियां जल जाएंगी। और एक ये मतलब है। और दूसरा ये है कि आप अपने गम से दूर ही रहिए। इश्क या गम ज़दा लोगों के इश्क वाले काम से दूर रहिए, या गम पहुंचाने वाले अमल से दूर रहिए। इसके दोनों मतलब हो सकते हैं। अब जान जिसमें खाक से तंग आ गई बहुत, कब तक इस एक टोकरी मिट्टी को ढोइए। फिर अगले शेर में कहते हैं कि अब तो मेरी जान इतनी तंग आ गई हुई है, जिसमें खाक, ये खाक का जो बना हुआ जिस्म है, मिट्टी का जो बना हुआ जिस्म है, इससे इतनी तंग आ गई है कि कब तक मैं अपने एक टोकरी जितनी मिट्टी से बने हुए जिस्म को उठाता फिरूं। जैसे मज़दूर मिट्टी की टोकरी सर पे उठाता है ना, इसी तरह मैंने अपने जिस्म की मिट्टी की टोकरी उठाई हुई है और मैं ज़मीन के ऊपर चल फिर रहा हूँ। तो अब मैं इससे खुद इतना तंग आ गया हूँ कि मैं अब ज़मीन के ऊपर मज़ीद इस टोकरी को उठा के नहीं चल सकता। तो शायर अपने दूसरे शेर में भी अपने गम की शिद्दत को बयान कर रहे हैं। ये गम की शिद्दत जो मीर तकी मीर है ना, उन्हीं दिनों में उसी जो कह लें
दिल्ली जब उजड़ी तो उनकी जो रफ़ीक हयात थी, उनकी जो ज़ौजा थी, उसकी भी वफ़ात हो गई थी। तो मीर अकेले रह गए हुए थे और मीर की इसलिए शायरी में जो महबूब का तस्करा आता है, ज़रूरी नहीं है कि उनके महबूब का मतलब जो है वो किसी शख्सियत को ही कहा जाए। वो इंसान की जो जब कह लें ज़िंदगी धर्म भरम हो जाती है तो उसकी ज़िंदगी जो है वो गमों से भर जाती है फिर। तो शायर उसी का तस्करा करता है। वो कहता है कि हम अपनी ज़िंदगी से इतने तंग आ गए हैं कि अब हम एक टोकरी मिट्टी के बने हुए जिस्म को उठा के तंग फिरते हैं, तंग आ गए हैं। हम चाहते हैं कि इस मिट्टी के ढेर को अब ज़मीन पे फेंक दें और ज़मीन में ही दफन हो जाएं। और आखिरी जो मकता है, आलूदा उस गली के जो हों खाक से तो मीर आबे हयात से भी नवे पाँव धोइए। अब ये जो आखिरी मिसरा है मीर तकी मीर का, इसका जो मतलब आप देखिए तो उसमें उन्होंने जो एक लफ्ज़ लिखा हुआ है वे, आलूदा का मतलब है यूँ समझ लें कि जो चीज़ हो जाए क्या उसे साफ़ ना रहे ना, वो आलूदा होती है। उस गली के यानी अगर मैं महबूब की गली से गुज़रूँ और उसकी मिट्टी से मेरे पाँव पे खाक पड़ जाए और मेरे पाँव साफ़ ना रहें बल्कि खाक ज़दा हो जाएं तो वो आलूदा हो जाएंगे ना। तो मेरे महबूब की गली की जो मिट्टी है जब वो मेरे पाँव को आलूदा करेगी तो वो इतनी पाकीज़ा हो जाएगी कि मैं उस खाक को आबे हयात से भी ना पाँव अपने फिर धोना पसंद नहीं करूँगा। मीर तकी मीर जो है वो अपने महबूब की गली की मिट्टी को इतना पाकीज़ा समझते हैं और इतना उसको की अहमियत बयान करते हैं। और ये जो वे है ये वो लफ्ज़ है असल में, यानी आबे हयात से भी ना वो पाँव धोइए जो महबूब की गली की मिट्टी की खाक से लुथड़े हुए हों, आलूदा हुए हों। मैं उन पाँव को आबे हयात अगर मुझे मिले ना, आबे हयात असल में एक तलमी है। तलमी कहते हैं किसी एक तारीख़ी वाक़या का नसर या नज़म में अगर ज़िक्र किया जाए ना तो वो आबे हयात होता है। आबे हयात के बारे में मशहूर है कि कोई एक चश्मा था, उस चश्मे का पानी जो भी पीता है वो हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाता है। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने वो पानी पिया हुआ है तो उसे आबे हयात कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर मुझे आबे हयात भी मिल जाए ना जो मुझे सारी उम्र की ज़िंदगी दे, मैं उस मिट्टी की खाक को जो महबूब की गली से गुज़रते हुए मेरे पाँव पे पड़ी है मैं उससे भी ना दूँ। इससे मुराद क्या है, इससे अपने महबूब से जो निस्बत है उसकी ताकत और उसकी अहमियत का इजहार शायर करता है और कहता है कि मेरे नज़दीक महबूब की गली की खाक जो है वो आबे हयात से भी ज़्यादा अहम है। तो ये एक मुख्तसर सी तशरीह मैंने की है। मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ 2 नंबर की तशरीह होती है, इसके लिए लंबे चौड़े नोट्स और इजाफी अशार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर थोड़ी सी तशरीह भी बेहतरीन अंदाज में मेयारी अल्फाज के साथ कर दी जाए तो कोई भी उसके नंबर नहीं काट सकता। तो अब इसमें अगर आप इसकी जो मश्क देखें तो ये अगले लेक्चर में हम इसको देखते हैं। आज का जो लेक्चर है फ़िलहाल हमने 2 गज़लें पूरी की हैं और इसके बाद एक लेक्चर जो है वो फिर मश्क के लिए रखेंगे।